Dear students, Assalamu alaikum. Today's our topic is partition values. Partition value एक important topic है, एक chapter भी है, third chapter. इसमें हमें देखना है जो आपके पास observation हो उनको divide करना है, ठीक है। अगर हम देखेंगे इसकी definition, the value which divides the series into equal number of parts, यानी इसमें जो partition करना है equal number of parts में, जिसे मीडियन को हम कहते हैं। मीडियन हम लेते हैं हाफ में है, जो सेंटर वैल्यू लेते हैं मीडियन इज डिवाइडेड इनटू टू गिवन डाटा है, इनटू टू पार्ट्स, जिसे हम मीडियन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसी तरह हम मतलब मीडियन डिवाइड करते हैं, इसको हम कहते हैं ये पार्शियल वैल्यूज। इसमें तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यस वैल्यू यस डाटा है। सपोज क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल मीन्स 1/4। क्वार्टाइल क्या होगा? क्वार्टाइल डिवाइड्स द सीरीज, जो आपके पास सीरीज होगा इन इक्वल फोर पार्ट्स, ठीक है। इसका हम नाम देते हैं Q1, Q3, Q2 एंड Q3। जो Q1 है उसको हम लोअर क्वार्टाइल कहते हैं, यानी कि लोअर यस जो इसका लोअर क्वार्टाइल है, एंड इट हैज 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ सीरीज जो बिलो इसके हो गए टोटल नंबर, यानी इसी हम इस तरह लेते हैं Q1, Q2 एंड Q3, यानी कि 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में, ठीक है। इसी तरह जो Q2 है ये 50% है, यानी कि अबो एंड बिलो 25% इधर, 50 इधर एंड 50 इधर। जो Q3 है अबो 75%, यानी कि बिटवीन यस 20% यस बिलो एंड 30 या 75% अबो। जैसे हम लिखते हैं इस तरह Q1 जो ऑलवेज लेस देन Q2 एंड Q लेस देन Q3, एंड जो इसका Q2 है इसका मीन है, ठीक है। इसमें जो यस फार्मूला है Q1 निकालने के, यानी क्वार्टाइल फर्स्ट निकालने के लिए 1n+1/4 आइटम। इसी तरह Q2 के लिए 3 × n+4 n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम, ठीक है। इसका दूसरा है, यानी कि पहले क्वार्टाइल है, इसके बाद डिसाइल वो जो डिकेड्स में है 10, यानी कि डिसाइल मीन्स जो डिकेड्स 10 नंबर्स में है, इसको हम डिवाइड करते हैं इक्वल 10 पार्ट्स। डिसाइल मीन्स दोज वैल्यूज विच ऑफ द आइटम यानी ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच कैन बी डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, यानी कि इसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 एंड D9, सॉरी 10 नहीं है, D9 तक है। देखो D9 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसी तरह ये डिसाइल है। आप परसेंटाइल, मतलब जो परसेंटाइल है वो आपको रोजमर्रा जिंदगी में भी काम आ सकता है। ये जो परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटाइल्स आर दोज वैल्यूज ऑफ द सीरीज विच डिवाइड्स द टोटल ऑब्जर्वेशन, जो आपके पास ऑब्जर्वेशन इन 100 इक्वल पार्ट, जितने फ्रीक्वेंसीज है उसको हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि इसकी फार्मूला सेम है क्वार्टाइल और परसेंटाइल और डिसाइल में। सिर्फ इसमें क्या देखना है, क्वार्टाइल 1/4 में यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, डिसाइल 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एंड परसेंटाइल 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे हम जो इसका सपोज मैं आपको यानी कि Q2 इक्वल टू D5 इक्वल टू P50, यानी कि जो P50 है ये सेंटर में आता है, या D5 भी सेंटर में, Q2 सेंटर में, ये इक्वल टू मीडियन, ये मीडियन के बराबर होता है, ये मीडियन के बराबर होता है। मैं आपको समझाऊंगा बाय एग्जांपल। सपोज अगर हम क्वार्टाइल करेंगे, क्वार्टाइल की हम एग्जांपल लेंगे। अगर आपके पास इंडिविजुअल डाटा, यानी कि डाटा इंडिविजुअल होगा बगैर फ्रीक्वेंसी होगा, तो इसके लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि इसी Q1 के लिए 1 × n+4, यानी फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 1 × n+1/4 आइटम, ठीक है। एंड Q2 2 × n+1/4 आइटम, ये 2 एंड 2 कैंसर, 2 2s are 4, ये किसके बराबर n+1/2, ये होगा इसका मीडियन, यानी कि n+1/2 आइटम क्या होगा, ये तो मीडियन ही है ना, इसलिए इसको सेकंड क्वार्टाइल ये मीडियन होगा, ठीक है। एंड Q3 3 × n+1/4 आइटम, हमेशा जो आपको निकालना होगा सिर्फ Q1 एंड Q3। मैं इसे एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। एग्जाम्पल है, फाइंड Q1 एंड Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, जो आपके पास डाटा होगा 3, 8, 5, 2, 6, 9 एंड 10।
सबसे पहले इस डाटा को क्या करना है, इसको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमने इसको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये किया, क्या ऑर्डर में रखा, अरेंज किया। सबसे पहले ये छोटा है 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 8, 9 एंड 10। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, एन कितने है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि एन कितना है 8। अब हमें क्या निकालना है, Q1, ध्यान से देखना है। Q1 इक्वल टू 1 इंटू एन प्लस 1/4 आइटम, यानी कि n प्लस 1/4 आइटम। n कितना है, 8, हमने यहाँ लिखा है 8 प्लस 1/4 आइटम। 8 और 1 कितना होगा, 9/4 आइटम। 9/4, अगर 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 इंटू 2.25 आइटम आता है। यानी कि ये 2 इंटू 2, यानी कि 2 वो सेकंड टर्म, ये सेकंड प्लस 0.25, यानी कि 2 इंटू 2.5 किस में आता है, 3 और 2 के बीच में आता है, यानी कि 2 और 3 के बीच में आता है 2.25। हम यहाँ लिखेंगे 2 के बदले के सेकंड टर्म प्लस 0.25 इंटू जो ये है ना, ये 2 इंटू 2.25, ये 2 और 3 के बीच में आता है, इसलिए हम इस यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ठीक है। सेकंड टर्म के बदले हमने 3 लिखा है, ठीक है, प्लस 0.25 इंटू थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, 1, 2, 3, 4 लिखा, 4 माइनस सेकंड टर्म कितना है, 3 माइनस किया 3, ये क्या होगा 3 प्लस 0.25 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1, सो की इक्वल टू विच इज इक्वल टू 3.025, ये होगा 3.25, यानी कि Q1 हमारा आया क्या, Q1 किसके बराबर आया, जो हमारा Q1 है जो आया 3.25, ठीक है। अब हम निकालना है Q3 के लिए फार्मूला 3 इंटू एन, यानी कि 3 इंटू एन प्लस 1/4 आइटम, ये हो गया 3 इंटू एन प्लस 1/4 हमने निकाला ऊपर से, एक बार निकाला है, वो किसके बराबर है, ये हमने यहाँ निकाला है 2.25, हम उसके बदले 2.25 लिखे, फोर्थ टर्म। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3 से मल्टीप्लाई 3 5 आर 15, 3 2 आर गए 6, कैरी 1 गया 7, 3 2 आर 6, यानी कि 6.75 आइटम, ठीक है। ये 6 टर्म है प्लस 7.5, यानी कि 6 और 7.5, ये 7 और ये किस में आता है, 6 और 7, ये इसकी मदद से 6.7.8, यानी 8 और 7 की टर्म में आता है, इसलिए ये जो 6 है 6.7, यानी 7 और 6 टर्म में आता है, 7 और 6 में आता है। हम क्या लिखेंगे, यहाँ हमने लिखा 6 के बदले 6 टर्म प्लस 0.75, ये ब्रैकेट में हमने क्या लिखा 7 टर्म माइनस 6 टर्म, यानी कि जो ये टोटल ये जो डाटा है ये 7 और 6 के बीच में आता है, इसलिए हमने यहाँ लिखा 7 टर्म माइनस 6 टर्म, ठीक है। 6 टर्म किसके बराबर है, हम लिखेंगे 6, 1 2 3 4 5 6, ये 8, हमने लिखा यहाँ 8 प्लस 0.75 इंटू 7 टर्म है 9, ठीक है, सॉरी 7 टर्म है यहाँ हमने 9, और 8 टर्म कितना है 8, माइनस किया 8, 9 यानी 8 के बराबर है 9 माइनस 8, ठीक है। यह है 7 इंटू 0.75, 9 में 8 माइनस करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1, ये होगा 8.75 इक्वल टू विच इज इक्वल टू Q3 इक्वल टू 8.75, 8.75। अब इसको दूसरे क्वेश्चन में करेंगे।